हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर्स। ट्रेंडिंग ट्यूटर में आपका स्वागत है। और आपको नाम जान के भी थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि ये ट्रेंडिंग ट्यूटर नाम क्यों रखा है। देखो, जैसे सीबीएसई अपना पैटर्न रेगुलरली कोशिश कर रहा है चेंज करने की, रोट लर्निंग को वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो नए नए क्वेश्चंस क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस होने वाले हैं। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई के उसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, हमने अपने चैनल का नाम भी रखा है ट्रेंडिंग ट्यूटर्स। तो जिसमें आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी और अच्छे से क्लियर किए जाएंगे, ताकि जो सीबीएसई का अगर कुछ क्वेश्चंस के साथ वो छेड़छाड़ भी करे तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें और आपके 100% आने की कोशिश रहे। तो अगर आप लेक्चर्स को ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपके यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं, मीन्स सितंबर मिड टर्म एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उनमें आपके फुल मार्क्स आने की गारंटी है। एक किस्म से गारंटी लगा लो, 10th में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लेक्चर्स को, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप लेक्चर्स को ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा लेक्चर है क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगेन सितंबर टेस्ट आपके आने वाले हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्लासेस भी छोटी छोटी डिज़ाइन की हैं, जिसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी पॉलिश हो जाएंगे। तो क्लास 10th, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसे चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, ठीक है ना, किन्हें हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, एक कंपाउंड ले लो। अब कंपाउंड क्या होता है? कुछ भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस ले लो आप। पानी है आपका कंपाउंड है, दूध है कंपाउंड है, शुगर है, वो भी क्या है? एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड से कोई नया कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड से कोई नया कंपाउंड बनेगा, बस उसके बनने के रास्ते पे ध्यान देना। अब नया कंपाउंड बन रहा है इस कंपाउंड से, ठीक है ना, ये एक नया कंपाउंड बन रहा है। अब हमने इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, तभी तो कुछ नया कंपाउंड बना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज ना लेके आए, तो इससे कोई नई चीज़ बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमने इस कंपाउंड में क्या किया है? कुछ ना कुछ चेंज किया है। हमने इस कंपाउंड में क्या किया है? कुछ ना कुछ चेंज किया है। अब चेंज अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है ना। चेंज हम बहुत से तरीके से कर सकते हैं। एक सब्सटेंस में, एक कंपाउंड में आप बहुत से तरीके से चेंज लेके आ सकते हैं। बट अगर अब आप ये जो चेंज लेके आ रहे हो, ये कैसा चेंज हो? ये एक केमिकल चेंज हो। ये क्या हो? एक केमिकल चेंज हो। बस अगर ये चेंज एक केमिकल चेंज हुआ, तो ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, इसे हम क्या बोलेंगे? कि ये एक केमिकल रिएक्शन थी। सिंपल भैया, एक कंपाउंड से एक नया कंपाउंड बनेगा। अब नया कंपाउंड बनाने के लिए आपको कंपाउंड में चेंज लेके आना पड़ेगा, और वो चेंज अगर आपका केमिकल चेंज है, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, सिंपल है। डेफिनेशन पढ़िए। द प्रोसेस बाय विच अ कंपाउंड अंडरगोज केमिकल चेंज टू गिव अ न्यू कंपाउंड। एक कंपाउंड जब केमिकल चेंजेस से गुजरता है एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब चेंज, जैसे मैंने बोला कि चेंज बहुत तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। केमिकल चेंज अगर है तो वो केमिकल रिएक्शन है। अगर वो केमिकल चेंज नहीं है, किसी और तरह का कोई चेंज है, तब उसे हम केमिकल रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते। अब चेंज, अगेन वही मैं बोल रहा हूँ कि चेंज भैया बहुत से तरीके से कर सकते हैं, बट अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें दो तरह के चेंजेस पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है फिजिकल चेंज और एक हो सकता है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, चलो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है? अगर किसी सब्सटेंस की शेप चेंज हो जाए, उसका साइज चेंज हो जाए, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। अब फिजिकल स्टेट क्या होती है? फिजिकल स्टेट होती है जो जिसमें वो नॉर्मली अपने रूम टेम्परेचर पर जिस कंडीशन में वो पाया जाता है। मतलब देखो, अगर हवा की बात करें, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे वो गैसीय स्टेट में है, एयर इज़ अ गैस।
तो फिजिकल स्टेट भी वही होती हैं जो आपने पढ़ी हैं नॉर्मली, या तो कोई चीज़ सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर क्या होगा, गैस होगी। अगर किसी सब्सटेंस की इन तीनों स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब या तो कोई सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, इनमें अगर इंटर कन्वर्जन हो रहा है तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। या शेप चेंज हो जाए, या शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, या फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। इन सब चीज़ों में अगर चेंज आ रहा है और उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि वो फिजिकल चेंज है। अब केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, चलो ये हम देखते हैं केमिकल चेंज में। अच्छा, आपने नोट्स अप टू डेट रखना, डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस जो भी क्लास होगी उसकी आपको PDF कॉपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो नोट्स अपने अप टू डेट रखना और कोशिश करें कि नोटबुक साथ में लेके बैठें और साथ ही साथ इसको नोट करते हुए चलें। तो चलिए अब देखते हैं हम केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए। कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन होती है जिस चीज़ से वो मिलके बना है, जिस चीज़ से वो मिलके बना हो सकता है। अब अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, मीन्स वो कुछ ना कुछ तो केमिकल से मिलके बना होगा, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स होंगे भैया, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, आयरन हो, ठीक है, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स से मिलके कोई ना कोई चीज़ बनी होगी। आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है ना, कोई भी मैटर होता है वो एटम से मिलके बना होता है। तो किसी भी सब्सटेंस में एटम्स तो होंगी, और वही क्या कहलाते हैं, उनकी अरेंजमेंट जो होती है, ठीक है, और वो कितना पाए जाते हैं उस सब्सटेंस में, वो क्या होती है उसकी केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो अगर आपने इन केमिकल कंपोजिशंस में चेंज कर दिया, मीन्स अगर आयरन था उसमें कुछ और चीज़ मिल गई, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसकी आपने केमिकल कंपोजिशन चेंज कर दी। आयरन का स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, मान लो कोई भी सब्सटेंस था, उसका कुछ ना कुछ पैटर्न था, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर था, अगर वो चेंज हो गया तो भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज बेसिकली आपको दिखाई नहीं देगा आंखों से, ठीक है ना, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में कैसे चेंज आ रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, फाइनल रिजल्ट आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब इस बारे में ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। तो केमिकल चेंज का बेसिकली हम रखते हैं कि केमिकल चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए। केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब है कुछ ना कुछ उसकी एलिमेंटल फॉर्म में चेंज आ जाए, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और अगेन, जिस प्रोसेस से केमिकल चेंज आप लेके आए हो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। अभी हमने लास्ट पेज पे डिस्कस किया कि भैया अगर आप एक कंपाउंड से नया कंपाउंड बना रहे हो और ये कंपाउंड बनाने का तरीका क्या है आपका, कि आप उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहे हो, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो चलो इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक नोट की बात, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, वो दोनों रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, वो इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कहने का क्या मतलब है कि आपने चेंज किया, आपकी कुछ इनिशियल स्टेट थी, उससे आप कुछ फाइनल स्टेट पे पहुंचे, अगर फाइनल से दोबारा आप इनिशियल पे पहुंच जाओ तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल। वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल। अगर फाइनल से इनिशियल पे ना जाया जा सके, फाइनल से इनिशियल पे दोबारा आप नहीं जा सकते, ठीक है, तब उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, इरिवर्सिबल। भैया उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ओके। तो अगर आपने फाइनल से इनिशियल पहुंच गए तो वो रिवर्सिबल है, नहीं पहुंचे तो वो इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्लियर है, ठीक है। तो नोट ध्यान रखना, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। बहुत सी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि फिजिकल चेंज जनरली क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होगा, जो हम कहते हैं इन जनरल।
इन जनरल मतलब आमतौर पे। देखो आमतौर पे कहने का मतलब है कि मेजोरिटी वो ऐसा फंक्शन कर रही है। अगर हम कह रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस, आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो इन जर्नली ऐसा होता है, मतलब जर्नली कहना का मतलब क्या है कि अगर आप मेजर या ज़्यादातर अगर आप फिजिकल चेंजेस को देखोगे वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको आप रिवर्स कर सकते हो, इजीली रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। मीन्स फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे आप दोबारा से आ सकते हो, बट ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे फिजिकल चेंजेस भी क्या हों, रिवर्सिबल हो। तो एक वर्ड ध्यान रखना, इन जर्नल या जर्नली लिख के आ जाए तो हम किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। इतना क्लियर है? तो चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि फिजिकल चेंजेस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं और केमिकल चेंजेस के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। आप भी कमेंट्स में लिखिए कि फिजिकल चेंजेस के क्या एग्जांपल हैं, आपको कौन कौन से पता हैं, और केमिकल चेंजेस के क्या एग्जांपल हैं। और इतना ये भी सोच के कमेंट में लिखिए कि कौन सा ऐसा फिजिकल चेंज है जो इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। जनरली तो फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हैं, बट कुछ इरिवर्सिबल भी हैं, तो कौन से इरिवर्सिबल हैं। तो चलिए फिजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, ठीक है। आइस का मेल्ट होने में हो क्या रहा है, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में है, जब उसको वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, जब वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। देखो हमने पढ़ा था ना क्या हो जाए, अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज, सिंपल। तो हम वही देख रहे हैं, अगर हमारे फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाए या इसका उल्टा हो जाए, मीन्स फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी फ्रीज हो जाए या पानी बॉयल हो जाए, आप गैसीय स्टेट में ले जाओ, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आप एग्जांपल दो। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कटिंग ग्रास, घास काट रहे हो, ठीक है। चॉपिंग वुड, लकड़ी काट रहे हो। और हो सकता है आप पानी में शुगर मिला रहे हो। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हमारे फिजिकल चेंज, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस फॉर एग्जांपल लाइक बर्निंग, किसी चीज़ का जलना, ठीक है। अब अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि आपने पेपर कटिंग की, आपने एक पेपर को काट दिया। अब आपने जब वो पेपर काटा तो वो क्या था, वो फिजिकल चेंज था, आपने उसकी शेप चेंज कर दी। पहले मान लो आपकी कॉपी का पेपर था, वो फुल साइज था, A4 साइज था, आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया तो उसकी शेप चेंज हो गई ना। तो बेसिकली वो क्या हुआ, वो फिजिकल चेंज हुआ। बट अगर आप उसी पेपर को जला दो, अगर आप उसी पेपर को क्या करते हो, जला देते हो, तो आपको दिखेगा कि पेपर एकदम जल जाएगा और एक काला काला सब्सटेंस, ठीक है ना, बहुत ही हल्का वो पेपर क्या होएगा, एक ब्लैक से सब्सटेंस में फॉर्म हो जाएगा, जिसे आप पेपर ऐश भी कह सकते हो। तो क्या उस पेपर ऐश से आप दोबारा से पेपर बना सकते हो, नहीं ना। वो पेपर की पूरी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज होगी। पहले वो पेपर आपको वाइट दिख रहा था, अब जलने के बाद क्या हो रहा है, वो ब्लैक हो रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आया है। कलर से हमें केमिकल चेंज का पता चल जाता है। तो ऐसा चेंजेस क्या होंगे, बर्निंग क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। और यहीं पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि भैया वो क्या है, वो इरिवर्सिबल भी है। आप उस ऐश से दोबारा पेपर बना लोगे, नहीं बना सकते, ठीक है ना। और फिजिकल चेंज में भी अगर आप पेपर काट भी रहे हो, तो जब आपने उसको छोटे छोटे पीसीज में काट दिया, क्या उससे दोबारा आप वो कंप्लीट बड़ा A4 साइज का पेपर बना सकते हो। अब ये मत कहना कि उस पर सेलो टेप लगा देंगे, बिना टेप लगाए कुछ भी करे,
क्या हम दोबारा से इनिशियल पेपर को रीस्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल चेंज कैसा हुआ? ये इरिवर्सिबल हुआ। उसी तरह से अगर आप, ठीक है, घास काट रहे हो, आपने घास थी वो काट दी, दोबारा से चिपका दोगे घास को? नहीं कर सकते ना। दोबारा से उसकी इनिशियल स्टेट में, जिस स्टेट में आपने वो काटी थी, ठीक है, उसके छोटे छोटे पीसेज आपने कर दिए, तो उस स्टेट में आप नहीं लेके जा सकते उसको। तो ये फिजिकल चेंज क्या है? ये फिजिकल चेंज भी इरिवर्सिबल है। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? रिवर्सिबल है। आपने आइस को मेल्ट किया, ठीक है, गर्म किया, वो मेल्ट हो गई, लिक्विड में चली गई, उसको दोबारा से क्या कर दो? फ्रीज कर दो, ठंडा कर दो, वो दोबारा से क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज क्या है? रिवर्सिबल है। तो आपको ये नोट जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो चलो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हम एग्जाम्पल लिख रहे थे केमिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस क्या हो गया? आपका बर्निंग हो गया, ठीक है, आप कुछ कुक कर रहे हो। कुकिंग क्या है? एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग, लोहे पे आपने जंग लगा हुआ देखा होगा, वो क्या होती है? रस्टिंग होती है। रोटिंग, किसी चीज़ का सड़ जाना, ठीक है, फ्रूट्स को आप बाहर रख दो, एप्पल को, बनाना को, वो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, ठीक है, वो उसमें भी क्या आया? कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आया। तो आई होप आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्लियर है। देखो इस चीज़ को छोटी टर्म मत लेना, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बच्चे बड़े हल्के में निकाल देते हैं कि हाँ ये तो 9th क्लास का टॉपिक है, इसमें से कुछ नहीं आता इतना, आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो चलो इसी बेस पे ना हम कुछ ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आपको होमवर्क देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो साइज़ है, शेप है, कलर है या स्टेट है सब्सटेंस की, ये कौन सी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल होते हैं? क्या ये केमिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल होते हैं? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी में तो हमने नहीं पढ़ा। क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल होते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा था कि अगर शेप, साइज, फिजिकल स्टेट, इन प्रॉपर्टीज़, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल चेंज इज जर्नली। देखो अब यहाँ पे वर्ड आ गया है जर्नली। आम तौर पे पूछ रहा है कि वो, मतलब मेजोरिटी की अगर हम बात करें, इन जर्नल क्या होता है? इन जर्नल देखो आप सबने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। इन जर्नल अगर हम लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अगर यहाँ पे इन ये वर्ड ना हो, ठीक है, अगर मैं इस जर्नली वर्ड को काट दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा? अ फिजिकल चेंज इज बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी होगा और इरिवर्सिबल भी होगा, बट यहाँ पे हमसे पूछा है जर्नली। तो अगर जर्नली है तो हम क्या मार्क करेंगे? रिवर्सिबल। हम इरिवर्सिबल को मार्क नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? जो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, इस नॉट वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को बड़े पेशेंस से पढ़ना भैया। ये नॉट वाले जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ये जर्नली गलत करा देते हैं। तो कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है? ठीक है भैया, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में जाता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये तो फिजिकल चेंज है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी अगेन एक फिजिकल चेंज है। कंडेंसेशन में होता क्या है? कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनते हैं, ठीक है ना, गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आता है। बॉइलिंग, बॉइलिंग अगेन क्या है? लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहे हैं, तो इसमें भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो इवेपोरेशन हो, कंडेंसेशन हो, बॉइलिंग हो, ये तीनों के तीनों क्या है? फिजिकल चेंज है। तो बचा क्या? रस्टिंग। और रस्टिंग हमने अभी लिखा भी है कि रस्टिंग कैसा चेंज है? रस्टिंग एक केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर क्या आया? रस्टिंग। तो अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इवेपोरेशन में भी कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जा रहा है, बॉइलिंग में भी कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जा रहा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? ठीक है, इसको नोट करना और लिख के लेके आना अगली क्लास में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस between evaporation
एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर देखिए। वैसे तो क्लास 9th में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब इसमें पूछ रहा है केमिकल चेंज कौन सा है। तो भैया हमने देखा है, हमने डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, ये कैसा, किस एग्जाम्पल में लिखा था, हमने लिखा था इसे फिजिकल चेंज में। ठीक है, ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है ये क्या है, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, केस में आ रहा है फिजिकल चेंज में, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस, अगेन स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में जाना, लिक्विड से सॉलिड में जाना, ये क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो ये भी क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। लास्ट बचा क्या, मिल्क टर्निंग सोर, दूध का खट्टा होना। अब दूध में कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बना होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हुई होंगी, तभी वो क्या है, खट्टा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन यही था हमारा, मिल्क टर्निंग सोर। तो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा है इसमें से, फोल्डिंग पेपर, पेपर को आप फोल्ड कर रहे हो, तो ये कैसा चेंज होगा, ये तो भाई फिजिकल चेंज है, आपने उसकी शेप चेंज की है। घास काटना, अगेन फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी का जलना, एलपीजी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मेनली क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसको आप सर्च करोगे, बाय द वे आपके 4th चैप्टर में ये आ भी जाएगा, तो तब तक के लिए उसको सर्च करना। कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन, एलपीजी का जलना, कंबशन क्या होता है, जलना। और बर्निंग हमने किस में लिखा है, बर्निंग क्या है हमारा, एक केमिकल चेंज है। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, कंबशन ऑफ एलपीजी। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन क्या होती है, सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली हम किस में चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आती। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं देखो, जो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, सब्लाइम हो जाते हैं, मीन्स उनका सब्लिमेशन हो जाता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आते। तो कैम्फर एक ऐसी सब्सटेंस होता है जिसको आप जलाओगे, जैसे हवन वगैरह में आपने कपूर जिसे बोलते हो ना हिंदी में, वही होता है कैम्फर। तो आपने देखा होगा कि इसकी वाइट से कलर की टिक्की होती है, जैसे इस पर आग लगाओ तो इसमें से धुआं निकलने लगता है, ये मेल्ट नहीं होती, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आती। तो सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स अगेन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है हमारी। तो इस एग्जांपल में भी क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। तो आज की क्लास चलो इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। बट जाते जाते आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, आप ये 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, ये 2 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको लिख के लेके आएंगे। इनका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपको टेबल बनाना है, एक साइड फिजिकल चेंज और एक साइड केमिकल चेंज के बारे में लिखना है। कम से कम 3 से 4 पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, इज द फॉर्मेशन ऑफ एलोए अ फिजिकल चेंज। क्या एलोए का बनना, ठीक है, एलोए की फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय द वे एलोए क्या होता है, एलोए आपने मेटल के बारे में सुना होगा, एक मेटल में कोई दूसरा मेटल मिला दें, या फिर एक मेटल में कोई नॉन मेटल मिला दें। आपका 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उस पर भी हम जल्दी आएंगे। तो इनके मिक्सचर से, ठीक है ना, मेटल मेटल के या मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर से हमारा क्या बनता है, एलोय बनता है। तो क्या एलोय की फॉर्मेशन एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, मतलब फिजिकल चेंज है या नहीं है, इसके बारे में आप लिख के लेके आएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।